Hello student, I am Roshni from Enlightening Yourself. Students, now yesterday we have discussed about the types of chemical bond, that is covalent bond, ionic bond. Now today we will study the properties of ionic compounds. Ionic compounds as well as I will tell you with covalent compound also. ठीक है, सो आयनिक एंड कोवलेंट कंपाउंड्स फिजिकल प्रॉपर्टीज वी विल डिस्कस. स्टूडेंट्स, watch this full videos. Okay, don't leave it in between, because if you watch the videos then only your concept will be clear. Otherwise कभी भी concept बेटा, अगर आप videos को बीच में छोड़ते हो तो कभी भी concept clear नहीं होता. Understood? And if you will watch properly all the videos of all the chapters, then you will able to understood the concept, because those who are watching, they are giving me the very good response. So this is only for your help. Now physical we will study about the general properties of ionic compound as well as the covalent compound. So students, I will show you here physical nature. सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं, that is physical nature. Okay, so physical nature क्या है यहाँ पे student? That is ionic compounds are solid and are somewhat hard. आयनिक कंपाउंड जितने भी होते हैं ना बेटा, आयनिक कंपाउंड के बीच में बॉन्ड कौन सा होगा? आयनिक बॉन्ड होगा. आयनिक कंपाउंड कब बनेंगे? जब दोनों, एक मेटल्स होगा और दूसरा क्या होगा स्टूडेंट? नॉन मेटल होगा. मेटल और नॉन मेटल के बीच में जो बॉन्ड बनेगा वो कौन सा होगा? आयनिक बॉन्ड. और वो कंपाउंड क्या बोलेंगे? व्हाट वी कॉल दैट कंपाउंड बेटा? आयोनिक कंपाउंड. नाउ आयनिक कंपाउंड्स आर क्या होते हैं? मोस्टली दे आर सॉलिड्स, सॉलिड स्टेट होती है, और काफ़ी हद तक ये क्या होते हैं? हार्ड. दे आर वेरी हार्ड ऑल्सो. नाउ व्हाट इज़ द रीज़न दे आर हार्ड? बिकॉज आयनिक कंपाउंड का अगर मैं एक एग्जांपल लूँ, सोडियम क्लोराइड, तो सोडियम ने इलेक्ट्रॉन्स डोनेट किए थे, तो कौन सा कैटायन? क्लोरीन gains the electron, so it will show the negative charge, that is anion. Now oppositely charged are present, so because of the oppositely charged presence, there is a strong of force of but attraction between them. तो इन दोनों के बीच में, जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैग्नेट हो गई. सो मैग्नेट को अगर आप ऑपोजिट पोल, इस साइड नॉर्थ है और इस साइड पोल साउथ पोल है, तो ऑपोजिट पोल्स अगर आप पास में लेके आओगे तो वो क्या होगा? स्ट्रांगली उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगी? ऐसे स्ट्रॉन्ग जुड़ेगी. लेकिन अगर आप दोनों के सेम पोल लेकर आते हो, जैसे नॉर्थ और नॉर्थ को आप करोगे तो वो क्या होगा? रिपिल करेंगे. बट यहाँ क्या होगी? अट्रैक्शन. तो इसी तरीके से यहाँ पे क्या है? ऑपोजिट सेम पोल लेकर आओगे तो वो रिपेल करेंगे. लेकिन यहाँ देखो, तो इसी तरीके से ऑपोजिट चार्ज होगा तो वहाँ पे स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बनेगी बिटवीन द ऑपोजिट चार्ज. सो स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी तो व्हाट विल हैपन? वी हैव टू, इनको ब्रेक करने के लिए, ये इतने हार्ड होते हैं कि इनको ब्रेक करने के लिए हमें लार्ज अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई करनी पड़ेगी. देन ओनली फिजिकल इनका स्टेट चेंज हो सकती है. सो व्हाट विल से, दैट्स वाई दे आर वेरी हार्ड. और दीज कंपाउंड्स आर जनरली ब्रिटल और ब्रेक इनटू पीसेस व्हेन प्रेशर इज अप्लाइड. जब ज़्यादा इस पर प्रेशर लगाओगे देन ओनली दे विल ब्रेक इनटू द पीसेस. नाउ ये तो फिजिकल नेचर किसका था बेटा? आयनिक कंपाउंड का. लेट्स आई विल टेल यू द फिजिकल नेचर. सो कोवलेंट कंपाउंड्स का क्या था स्टूडेंट्स? कोवलेंट, ये तो हमने देखा है आयनिक कंपाउंड. ओके, नाउ वी विल सी द कोवलेंट कंपाउंड्स. कोवलेंट कंपाउंड का देखो स्टूडेंट्स, यू विल सी हियर दैट कोवलेंट कंपाउंड्स आर मोस्टली क्या होगा? यूजुअली कोवलेंट कंपाउंड्स आर यूजुअली कैसे होंगे बेटा? लिक्विड्स और गैसेस में मिलेंगे आपको कोवलेंट कंपाउंड्स, लिक्विड्स और गैसेस में. एंड ओनली सम ऑफ देम आर सॉलिड्स. कुछ ही उसमें से क्या होगा? मिलेगा आपको सॉलिड के अंदर. ओनली सम ऑफ देम आर सॉलिड्स. तो कोवलेंट कंपाउंड्स आपको किस स्टेट में मिलते हैं? लिक्विड्स में और गैसेस. ओनली सम, कुछ ही क्या मिलेंगे आपको? सॉलिड स्टेट में. तो लिक्विड का अगर एग्जांपल लें तो हम देखो अल्कोहल, ईथर, बेंजीन. ठीक है. ऐसे अगर हम गैसेस का लोगे तो बेटा मीथेन, इथेन, ठीक है, इथाइन,
मीथेन, इथेन, इथाइन, इथाइलिन, ये सारी क्या है, गैसेस है। और सॉलिड स्टेट में अगर आप देखोगे तो जैसे यूरिया, शुगर, ठीक है, यूरिया, शुगर, ये सब क्या है, नैप्थलीन नैप्थलीन बॉल्स देखिए ना अपने कपूर की गोलियाँ। सो ये किस स्टेट में मिलती है आपको, सॉलिड स्टेट में। तो ये सारे क्या है बेटा, ऑल आर कोवलेंट कंपाउंड्स। अब कोवलेंट कंपाउंड्स में अगर आप देखोगे तो ये सॉलिड और लिक्विड स्टेट्स में क्यों मिलते हैं ज़्यादातर, जनरली सॉलिड और लिक्विड स्टेट्स में ये यूजली मिलते हैं। क्यों मिलते हैं, बिकॉज ऑफ वीक फोर्स प्रेजेंट बिटवीन देम। बिकॉज ऑफ, क्या होगा बेटा, बिकॉज ऑफ presence of weak force of attraction, weak force of attraction between the atoms. ओके, सो यहाँ क्या मिलेगा, वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द एटम्स। सो कोवलेंट कंपाउंड्स आर यूजली लिक्विड्स और गैसेस ड्यू टू द वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ड्यू टू द वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देयर एटम्स या बिटवीन देयर मॉलिक्यूल्स। ठीक है, मॉलिक्यूल्स भी लिख सकते हो। सो मॉलिक्यूल्स या एटम्स, एक एटम है दूसरे एटम के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, या बिटवीन मॉलिक्यूल्स, एक मॉलिक्यूल है दूसरे मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी। कोवलेंट बॉन्ड यहाँ पे क्या है, वीक है। कोवलेंट बॉन्ड कैसा होता है, वीक बॉन्ड है। सो यहाँ पे क्या है बेटा, वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, दैट्स वाई ये बॉन्ड क्या है, वीक। इसलिए मोस्टली किस स्टेट में मिलते हैं हमें, लिक्विड स्टेट्स और गैसियस स्टेट्स। ओनली फ्यू आर इन सॉलिड। नेक्स्ट लेट्स वी विल सी दैट इज़ मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। देखो बेटा, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ आयनिक कंपाउंड्स का क्या होता है, वेरी हाई। क्या होता है, दिस इज़ कंसिडर्ड द अमाउंट ऑफ एनर्जी इज़ रिक्वायर। इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्यों हाई है, आप देखोगे जितने भी ये, सो व्हाट इज़ देयर, आयनिक कंपाउंड्स हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। बिकॉज यहाँ पे क्यों हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है स्टूडेंट्स, क्योंकि यहाँ पे क्या है, स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द ऑपोजिटली चार्ज। बिकॉज ऑपोजिटली चार्ज, जैसे यहाँ पे सोडियम क्लोराइड है, सोडियम क्लोराइड में क्या अपोजिटली चार्ज है, अपोजिटली चार्ज होने के कारण यहाँ पे क्या होगा, स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा बेटा, तो उसको ब्रेक करने के लिए, इनके बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए, इनको मेल्ट करने, इनको मेल्टिंग स्टेट पे या बॉइलिंग स्टेट में लाने के लिए क्या होगा, लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक द स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर या इंटर आयनिक अट्रैक्शन। इन आयंस, अंदरूनी जो इंटर आयोनिक अट्रैक्शन को ब्रेक करने के लिए क्या है, हमें लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जीज रिक्वायर। जैसे आप देखोगे सोडियम क्लोराइड है, तो सोडियम क्लोराइड का मेल्टिंग पॉइंट कितना दे रखा है स्टूडेंट, 800 डिग्री सेल्सियस मेल्टिंग पॉइंट, और इसका बॉइलिंग पॉइंट कितना है, 1413 डिग्री सेल्सियस। सो 1413 डिग्री सेल्सियस इसका बॉइलिंग पॉइंट है। तो इतने के लिए, इतना पे बॉयल होगा और इतने पे ये मेल्ट होगा सोडियम क्लोराइड। सो दिस वैल्यू इज़ वेरी वेरी लार्ज। सो आपको क्या है, बिकॉज ऑफ अपोजिटली चार्ज के कारण यहाँ पे स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा तो आपको हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी देनी पड़ेगी, हीट देनी पड़ेगी, देन ओनली दिस बॉन्ड विल ब्रेक, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग इंटरआयनिक अट्रैक्शन है यहाँ पे। सो अंडरस्टूड। नेक्स्ट इज, यहाँ पे देखो अब कोवलेंट कंपाउंड्स का स्टूडेंट्स, व्हाट वी विल सी हियर, कोवलेंट कंपाउंड्स। सो कोवलेंट कंपाउंड्स का, कोवलेंट कंपाउंड्स जो होंगे ना स्टूडेंट्स, कोवलेंट्स कंपाउंड का मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, लो होगा। सो मेल्टिंग पॉइंट कैसा होगा बेटा, लो। क्यों, क्योंकि वहाँ पे वीक फोर्स इज प्रेजेंट। क्या है वहाँ पे, वीक फोर्स इज प्रेजेंट। वीक फोर्स, वहाँ पे कौन सी फोर्स प्रेजेंट है स्टूडेंट, दैट फोर्स इज। कोवलेंट कंपाउंड्स किससे बने होते हैं बेटा, कोवलेंट कंपाउंड्स आर मेड अप ऑफ, देखो, कोवलेंट कंपाउंड्स आर मेड up of electrically
न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स। ओके, इलेक्ट्रिकली क्या है, न्यूट्रल, उस उनके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। सो कोवलेंट कंपाउंड्स आर मेड अप ऑफ इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स। और कोवलेंट बॉन्ड का मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, लो। क्यों होगा लो, बिकॉज वीक फोर्स इज प्रेजेंट बिटवीन द मॉलिक्यूल्स, between the molecules. So weak for कौन सी force present है students? So the force of attraction between the molecules of the compound is very weak. Force of attraction कैसी है students? Between the molecules of the compound, कोवलेंट कंपाउंड के मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कैसी है, वीक। दैट्स वाई द मेल्टिंग पॉइंट इज़ वेरी लो। जैसे अगर आपने इसका नैप्थलिन का देखोगे, नैप्थलिन सो नैप्थलिन का मेल्टिंग पॉइंट कितना है स्टूडेंट, 80 डिग्री सेल्सियस। देखो कितना कम है, और वहाँ पे कितना आ रखा था, 800 डिग्री सेल्सियस। तो देखो दोनों को रिलेट करके देखो, आयनिक कंपाउंड का और कोवलेंट कंपाउंड का। सो कोवलेंट कंपाउंड का मेल्टिंग पॉइंट जैसे सोडियम क्लोराइड का कितना था, 800 डिग्री सेल्सियस, और नेप्थलिन का कितना है बेटा, 80 डिग्री सेल्सियस। बिकॉज यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द ऑपोजिटली चार्ज आयंस के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, हाई है। तो जो स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण यहाँ पे क्या होगा, मेल्टिंग पॉइंट हाई होगा। यहाँ पे वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बिटवीन द मॉलिक्यूल्स, तो दैट्स वाई इनका जो कोवलेंट कंपाउंड्स होगा उनके बीच में वीक बॉन्ड होगा, दैट्स वाई द मेल्टिंग पॉइंट इज़ लो। नेक्स्ट इज लेट्स वी विल चेक द सॉलिबिलिटी। तो सॉलिबिलिटी क्या है स्टूडेंट, यहाँ पे आई विल शो यू दैट सॉलिबिलिटी, जितने भी इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड्स आर जनरली सोल्यूबल इन वाटर। ये इलेक्ट्रोवेलेंट आयनिक कंपाउंड्स को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड्स। तो ये जनरली क्या होता है बेटा, वाटर के अंदर सोल्यूबल होगा। अगर आप सोडियम क्लोराइड लोगे, कॉपर सल्फेट, इफ़ यू विल टेक एग्जांपल ऑफ कॉपर सल्फेट, सो दे विल डिजॉल्व इन वाटर, बट दे आर नॉट सोल्यूबल इन इनसोल्यूबल इन सॉल्वेंट्स, इनसोल्यूबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स बोल दो आप, ऑर्गेनिक, ORGANIC, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के एग्जांपल जैसे कैरोसिन, पेट्रोल, डीजल, ईथर, बेंजीन, अल्कोहल, ये सब क्या है, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में है। तो आयनिक कंपाउंड्स दोनों में ऑपोजिट होगा। देखो आयनिक कंपाउंड वाटर के अंदर सॉल्यूबल है, तो कोवलेंट कंपाउंड किसके अंदर सॉल्यूबल है, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के अंदर। कोवलेंट कंपाउंड्स आर नॉट सॉल्यूबल इन, नॉट, कोवलेंट कंपाउंड किस में सॉल्यूबल नहीं होते, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में कौन सॉल्यूबल नहीं होते बेटा, कोवलेंट ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में कौन डिजॉल्व नहीं होते, सॉल्यूबल नहीं होते, दैट इज कॉल्ड आयनिक कंपाउंड्स। सो आयनिक कंपाउंड्स क्या है, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में डिजॉल्व नहीं होते, बट कोवलेंट कंपाउंड किसके अंदर डिजॉल्व नहीं होंगे, सॉल्यूबल नहीं होंगे, वाटर के अंदर। क्योंकि वाटर के अंदर कौन से सॉल्यूबल हो रहे हैं, आयनिक कंपाउंड्स। आयनिक कंपाउंड्स आर सॉल्यूबल इन वाटर, कोवलेंट कंपाउंड्स आर सॉल्यूबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। अब इसका ऑपोजिट कर दो, तो ये सॉल्यूबल किसके अंदर नहीं हुआ, आयनिक कंपाउंड्स ऑर्गेनिक के अंदर। और इसी तरीके से कोवलेंट कंपाउंड किसके अंदर सॉल्यूबल नहीं होते, वाटर के अंदर। Understood. Next is, we'll see the next topic, that is conduction of electricity. See the conduction of electricity. Electrovalent compounds are generally soluble in water and insoluble in solvent, जैसे अभी हमने ये टॉपिक किया था। So conduction of electricity देखो बेटा, the conduction of electricity through the solution involve the movement of charged particle। जो ये आयनिक कंपाउंड्स है ना स्टूडेंट्स, आयनिक कंपाउंड्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। आयनिक कंपाउंड्स क्या है, ये गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये इलेक्ट्रिसिटी अपने अंदर से आयनिक कंपाउंड्स पास करेंगे, बट कब, व्हेन दे आर इन द सॉल्यूशन फॉर्म में, या वो मेल्ट है,
ठीक है। जैसे सोडियम क्लोराइड है, अगर सोडियम क्लोराइड इज़ प्रेजेंट इन द सॉलिड स्टेट, अगर वो सॉलिड स्टेट में सोडियम क्लोराइड प्रेजेंट है बेटा, देन आयनिक कंपाउंड डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्शन नहीं कर सकते, कंडक्ट नहीं कर सकते इलेक्ट्रिसिटी इज नॉट पास थ्रू देम। वाई? बिकॉज नॉट द मूवमेंट ऑफ द आयंस, बिकॉज मूवमेंट ऑफ द आयंस इज नॉट पॉसिबल। किसकी मूवमेंट पॉसिबल नहीं है? कौन मूव नहीं कर सकता? आयंस। आयंस वहाँ पे मूव नहीं कर सकते, इलेक्ट्रॉन्स वहाँ पे मूव नहीं कर सकते सॉलिड स्टेट में। दे आर क्यों मूव नहीं कर सकते स्टूडेंट्स? क्योंकि इन दोनों के बीच में क्या है? स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण क्या होगा? ये आयंस को क्या है, एक ही जगह पे क्या रखेंगे स्टूडेंट? फिक्स रखेंगे। एक ही जगह पे क्या रखेंगे? फिक्स रखेंगे, उसको हिलने नहीं देंगे। सो आयंस की मूवमेंट नहीं होगी तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं हो सकती। बट व्हेन द आयनिक कंपाउंड को अगर हम सॉल्यूशन के अंदर, जैसे सोडियम क्लोराइड को आपने किसके अंदर डिज़ोल्व कर दिया बेटा? सोडियम क्लोराइड को अगर हम डिज़ोल्व करते हैं वाटर के अंदर, ठीक है, तो सोडियम क्लोराइड NaCl का सॉल्यूशन अगर हम लेंगे, ठीक है, तो देन व्हाट हैपन? इट विल कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ये क्या कंडक्ट कर सकता है स्टूडेंट? इलेक्ट्रिसिटी। सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। क्यों इलेक्ट्रिसिटी ये कंडक्ट कर सकता है स्टूडेंट? इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज आयंस आर फ्री टू मूव। वहाँ पे आयंस क्या है? फ्रीली मूव कर सकते हैं। ओके, सो फ्रीली मूव कर सकते हैं यहाँ पे आयंस, तो इसलिए सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशंस क्या है? मेल्ट। जब वो मेल्ट, सोडियम क्लोराइड या बोल दो आयनिक कंपाउंड्स, या तो इन द मेल्ट फॉर्म या किस फॉर्म में बेटा? सॉल्यूशन की फॉर्म में, देन ओनली दे विल कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी। नाउ वी विल रीड हियर दिस वन। सो आयनिक कंपाउंड का एक बार पढ़ लेते हैं। द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू द सॉल्यूशन इन्वॉल्व द मूवमेंट ऑफ चार्ज पार्टिकल। वही सेम, चार्ज पार्टिकल्स क्या है? अगर वो सॉल्यूशन में होगा तो चार्ज पार्टिकल मूवमेंट हो पाएगी। तो सॉल्यूशन ऑफ आयनिक कंपाउंड इन वाटर कंटेन्स आयन, वाटर के अंदर आते हैं वो क्या होगा? वहाँ पे आयंस आ जाएंगे उनके अंदर, विच मूव टू द अपोजिटली इलेक्ट्रोड्स व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू द सॉल्यूशन। जैसे ही हम इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे सॉल्यूशन के अंदर से, जैसे मैंने यहाँ पे 2 इलेक्ट्रोड्स लगा दी, ओके, इन दोनों इलेक्ट्रोड्स को एक मिनट थोड़ा सुंदर बना लेते हैं डायग्राम, बच्चों को समझ आ जाए। सो आई विल शो यू हियर बेटा। जैसे एक इलेक्ट्रोड ये है, ये दोनों इलेक्ट्रोड्स आप कह सकते हो कार्बन रोड या ग्रेफाइट रोड। इन दोनों इलेक्ट्रोड्स को मैंने किससे? बैटरी से कनेक्ट कर दिया, ओके। और यहाँ पे क्या कर दिया मैंने? एक बल्ब। और यहाँ पे हमने क्या ले लिया स्टूडेंट? एक स्विच है, ओके, ये स्विच है। और फिर इस इलेक्ट्रोड को कनेक्ट कर दिया। नाउ यहाँ पे क्या लिया है हमने? सोडियम क्लोराइड सोल्यूशन। विद सोल्यूशन स्टूडेंट? सोडियम क्लोराइड। नाउ यू विल सी व्हेन स्विच को ऑन करेंगे हम, देन द बल्ब विल ग्लो। ये बल्ब क्या है स्टूडेंट? ग्लो करेंगे, बिकॉज आयंस आर फ्री टू मूव। आयंस यहाँ पे फ्रीली मूव कर सकते हैं, विच मूव इन द अपोजिटली इलेक्ट्रोड्स। अपोजिट इलेक्ट्रोड्स में मूव करेंगे, एक में नेगेटिव आयंस और ऊपर दूसरे में पॉजिटिव आयंस मूव करेंगे। जैसे ये कैथोड है तो यहाँ पे नेगेटिव कैथोड, तो यहाँ पे नेगेटिव वाले मूव करेंगे आयंस, और एनोड है, एनोड पे कौन से? पॉजिटिव आयंस मूव करेंगे। So when electricity is passed through the solution, ionic compound in the solid state do not conduct electricity because movement of ion in the solid is not possible due to the rigid structure. Rigid क्या हो गया? Solid state में आ गया, तो solid state में ये क्या है? वहाँ पे बिल्कुल हार्ड है। क्या है बेटा? हार्ड है। क्यों हार्ड था? मैंने बताया बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द ऑपोजिटली आयंस, तो वो उसको मूव नहीं करने देते। नेक्स्ट इज व्हाट इज गिवन हियर। Next one is student, you will see, but ionic compounds conduct electricity in the molten state में भी कर सकते हैं। molten क्या हो गया? पिघली हुई अवस्था, ठीक है, मेल्ट फॉर्म में। molten state किसको बोलते हैं हम? मेल्ट फॉर्म में। सो मेल्ट फॉर्म में क्या होगा? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द अपोजिट चार्ज आयंस आर ओवरकम ड्यू टू हीट। हियर हीटिंग से क्या होगा? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थोड़ी सी वहाँ पे क्या होगा? वीक होगा, और उससे इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे स्टूडेंट्स? इजीली इलेक्ट्रॉन्स मूव कर सकते हैं।
So ions are freely to move, so they will conduct electricity. But what is in the case of covalent compound? अगर आप कोवलेंट कंपाउंड्स का देखोगे स्टूडेंट्स, सो कोवलेंट कंपाउंड्स में क्या है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं. न्यूट्रल कोवलेंट कंपाउंड का क्या बताया था मैंने स्टूडेंट्स, मेड अप ऑफ इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स. कोवलेंट कंपाउंड कैसे बने होते हैं, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स होते हैं वो. तो उसमें क्या नहीं प्रेजेंट होता है बेटा, आयंस. अगर आयंस प्रेजेंट नहीं होगा तो वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी पॉसिबल हो ही नहीं सकती, चाहे वो लिक्विड स्टेट हो, सॉलिड स्टेट हो या गैसेस स्टेट्स में हो. सो कोवलेंट कंपाउंड्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स, से दे डू नॉट हैव आयंस या चार्ज पार्टिकल्स. ओके, या तो उसमें चार्ज पार्टिकल्स कह दो या आयंस उसमें प्रेजेंट नहीं होते. सो दैट इज़ वाई दे आर नॉट एबल टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी. सो दे आर नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स. बट आयनिक कंपाउंड को हम क्या बोलेंगे, दे आर इलेक्ट्रोलाइट्स, दे आर गुड इलेक्ट्रोलाइट्स. सो आई होप ये टॉपिक आपको कंप्लीट समझ में आ गया हो गया. ठीक है, सो ये टॉपिक आप इजीली कर सकते हो बेटा. अभी इसमें मैंने यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर कल भी आपको बताया था, सोडियम का और ऑक्सीजन, सोडियम ऑक्साइड और मैग्नीशियम ऑक्साइड का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर और सोडियम ऑक्सीजन मैग्नीशियम हम इजीली कर सकते हैं. सोडियम ऑक्साइड और मैग्नीशियम ऑक्साइड का भी मैंने मेरी वीडियोस के अंदर आपको फॉर्मेशन शो कर दी है. आयन प्रेजेंट इन दिस कंपाउंड्स, देखो आयन कौन से प्रेजेंट है इसमें, व्हाट आर द आयन प्रेजेंट इन दिस कंपाउंड्स. तो सोडियम में क्या होगा, पॉजिटिव आयन, ऑक्सीजन में नेगेटिव आयन. मैग्नीशियम में पॉजिटिव आयन और ऑक्सीजन में नेगेटिव. बट यहाँ पे 2 पॉजिटिव, यहाँ पे 1 पॉजिटिव है, 2 नेगेटिव होगा. बट 2 ऑक्सीजन सोडियम हो गए तो एक सोडियम का 1 पॉजिटिव, दूसरे सोडियम का दूसरा पॉजिटिव. ओके, तो यहाँ पे सोडियम में पॉजिटिव आयंस है और ऑक्सीजन में नेगेटिव आयंस है. मैग्नीशियम में पॉजिटिव आयंस है और ऑक्सीजन में नेगेटिव आयंस है. तो ये कंपाउंड में बॉन्ड कौन सा बनेगा बेटा, आयनिक बॉन्ड बनेगा. आयनिक, तो ये कंपाउंड भी कौन सा होगा, आयोनिक. अगर पूछ ले एग्जाम में विच टाइप ऑफ कंपाउंड इज दिस, तो दिस इज ए आयनिक कंपाउंड. पूछ ले क्यों है, बिकॉज यहाँ पे क्या हो रहा है, अपोजिटली चार्ज बन रहे हैं. बिकॉज इलेक्ट्रॉन एक ट्रांसफ़र हो रहा है, एक में इलेक्ट्रॉन्स क्या हो रहा है, गेन हो रहा है. नाउ सो वाई डू आयनिक कंपाउंड्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट्स. आयनिक कंपाउंड्स में मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है. क्यों हाई होता है, ये मैंने अभी अभी आपको एक्सप्लेन किया है इस वीडियो के अंदर. सो यू कैन ईजिली टेल. नाउ स्टूडेंट आई विल आस्क वन क्वेश्चन. ओके, so those who will reply answer is correct, they can give their response in my comment box. So which of the following अरे what happened, one minute but. So today's question is, what is today's question student? Why it is not coming? One minute beta. Okay, which, now we will see which of the following covalent compound is in solid state. कौन सा कोवलेंट कंपाउंड बेटा सॉलिड स्टेट में है. नंबर 1 ए ऑप्शन इज दैट इज मीथेन. बी इज यूरिया. सी इज ब्रोमाइन और you can say D is alcohol. So which of the following covalent compound is in solid state? Solid state में इसमें से कौन सा है, मीथेन, यूरिया, ब्रोमाइन और अल्कोहल. So give your response in my comment box. Or I will announce the name of the yesterday's students, those who have given the correct answer.
So give your answer in my comment box, students. Those who are giving the regular response, I am writing their name in my diary. They are my very nice and regular students. So thank you, students, for watching my videos.